नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य आया पवन खेड़ा जी का कि चुनाव आयोग में एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का मिलने गया और वहां पर जो उन्होंने आवेदन किया उससे ऐसा लगता है कि हरियाणा की 90 सीटों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें से 33 सीटों पर मशीनें सील करने का मंसूबा कांग्रेस का है। अब जब मैं इस वक्तव्य को देखता हूं, तो हाल ही में जो हरियाणा में चुनाव हुए, उसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं और गड़बड़ियाँ हुई ये हमको भी समझ में आती है। लेकिन गड़बड़ियाँ जो इनिशियल स्टेज पे बताई गई थी, वो 8 से 10 सीटों पे थी। लेकिन अभी जो दस्तावेज़ इकट्ठा हुए हैं, उसके अनुसार जब ये नंबर काफ़ी बड़ा है। अब एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केसी वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जयराम रमेश, अ, पवन खेड़ा, अजय माकन जैसे वरिष्ठ नेता थे, ये चुनाव आयोग पहुंचा और वहाँ जो बैठक हुई, उस बैठक में कई निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना की प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने अभी 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कथित अनियमितता के संबंधित दस्तावेज जमा किए हैं। मीडिया को भी शीघ्र वो दस्तावेज जारी करेंगे। आगे उन्होंने कहा पवन खेड़ा ने कि 13 और निर्वाचन क्षेत्र है, जिनके लिए हम चुनाव आयोग को कुछ डेटा छुपाना देना है, कुछ दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं और उसके बाद ये जब 33 सीटों पे दस्तावेज जमा होंगे, तब हम चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार करेंगे। इसी बीच चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित संबोधित एक पत्र में कांग्रेस नेताओं और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों पर गौर किया। उन्होंने हरियाणा चुनाव के परिणामों को अप्रत्याशित कहा और चुनावों का विश्लेषण करने की बात कही है। एएनआई के अनुसार चुनाव आयोग के प्रधान सचिव एनटी भूटिया के पत्र में कहा गया है, मुझे 8 अक्टूबर 2024 को श्री जयराम रमेश सांसद और श्री पवन खेड़ा द्वारा दिए गए व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए बयान का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया गया कि चुनाव परिणाम अस्वीकार्य है। पत्र में कहा गया कि चुनाव आयोग को जब कांग्रेस के 12 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल से मिलने का अनुरोध मिला है, जिसमें वो सदस्य भी शामिल है जिन्होंने बयान दिया था, आयोग ने शाम 6 बजे निर्वाचन सदन में मिलने की सहमति जताई है। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने ईवीएम मशीन के तथाकथित गड़बड़ियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के प्रयास में चुनाव आयोग के साथ संभावित बैठक के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित परिणाम का विश्लेषण कर रहे हैं। हम कई विधानसभा क्षेत्र से आने वाली शिकायतों के बारे में चुनाव आयोग को बताएंगे। हरियाणा के सभी लोगों को उनके समर्थन और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम अधिकारों, सामाजिक और आर्थिक न्याय सच्चाई के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने और खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें आ रही है। यह ईवीएम की बैटरी 99% थी। इन जगहों पे कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए। वहीं जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया और जिनकी बैटरी 60 से 70% थी, वहां हम जीत जीत गए जहां जीत मिली। उन्होंने कहा था कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इन सारी शिकायतों को लेके चुनाव आयोग जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को उसी दिन जयराम रमेश ने
कहा था कि हरियाणा के नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं, पूरी तरह से आश्चर्यजनक और विरोधाभासी है। यह वास्तविकता के खिलाफ है। यह हरियाणा के लोगों द्वारा तय किए बदलाव के खिलाफ है। इन परिस्थितियों में हमारे लिए आज घोषित परिणाम को स्वीकार करना संभव नहीं है। ये लगातार मशीनों को लेके, और पानीपत में तो काउंटिंग भी रोकी गई थी बीच में, इसी मशीनों को लेके, इसी इश्यू को लेके लगातार कांग्रेस हमलावर है। दूसरी ओर एक खबर ये भी थी कि कांग्रेस ने आज मीटिंग बुलाई। फिर खबरें ये चलने लगी कि हुड्डा जी गए नहीं। बाद में कन्फर्म ये हुआ कि हुड्डा जी को मीटिंग में बुलाया ही नहीं था, क्योंकि ये मीटिंग उन लोगों की थी जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी अपॉइंट करेंगे। जो कमिटी हरियाणा में जो लोग हारे हैं और जो जीते हैं, इसकी समीक्षा करेंगे और जो फैक्ट्स है वो हाईकमान को देंगे। हरियाणा की हार खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से हाईकमान पे लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। इतना प्रेशर शायद लोकसभा के हार के बाद भी पार्टी पे नहीं था, क्योंकि हरियाणा में बिल्कुल सजी हुई थाली थी। लोग विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री की रैली में लोग कम थे। यहाँ तक कि चुनाव के परिणामों के बाद ये देखने को मिला कि 11 में से 9 मंत्री सरकार के हार जाते हैं। ये सरकार की हार है। लोगों ने सरकार को रिजेक्ट किया, मंत्रियों को रिजेक्ट किया। हाँ, नंबर गेम में बीजेपी के पास नंबर ज़्यादा आया। वो नंबर ज़्यादा कैसा आया? क्या उसमें कांग्रेसियों की गलती थी या कुछ मशीनों का खेल था? 33 जगह पे यदि मशीनों का खेल था, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दस्तावेज क्या दिए, अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। जब दस्तावेज आएँगे, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वहीं उठता है। चुनाव आयोग के पास शिकायतें गई। चुनाव आयोग को आप कहेंगे कि इस मशीनें सील करें। ये माँग कांग्रेस की होगी। क्या चुनाव आयोग इस माँग को सुनेगा या खारिज कर देगा? या फिर सील करके बाद में कहेगा कि हमने चेक किए, जो आपने गड़बड़ियाँ बताई थी, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव आयोग के सामने 2019 से भी ज़्यादा पुरानी कुछ कंप्लेंट्स है, ऐसे लोग कहते हैं, जिसका निराकरण नहीं हुआ। क्योंकि चुनाव आयोग के पास कोई जवाबदेही नहीं कि वो इतनी ही समय में आए हुए प्रॉब्लम्स के या आई हुई कंप्लेंट्स को निराकरण करे। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के सामने चिल्लाना या चुनाव आयोग के सामने लगातार प्रेशर बनाना, ये सिर्फ़ जनता में अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए बात होगी या विरोध प्रकट करने के लिए विरोध होगा। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ खास तवज्जो दी जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। भले ही मीटिंग हुई, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिए, वो डॉक्यूमेंट अभी कहेंगे, बाद में कहेंगे कि इसमें कुछ दम नहीं है और फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन हाँ, कम से कम जनता के बीच में संदेश जाने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि मशीनों की हार हुई। बीजेपी पूरी ताकत लगा के हरियाणा की जीत को कैश कर रही है। लगातार कर रही है कि नरेंद्र मोदी के बीच का विश्वास है। यदि ये नरेंद्र मोदी पे विश्वास होता, तो फिर नरेंद्र मोदी द्वारा अपॉइंटेड इतने मंत्री चुनाव नहीं हारते। सवाल ये भी है। कुल मिलाकर हरियाणा का चुनाव इस बार भूतो न भविष्यति था। हरियाणा के चुनाव के नतीजे सभी सभी को तकलीफ दिए। भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये दुःख तिलक है कि उनके सारे मंत्री हार गए। बीजेपी के लिए ये भी दुःख तिलक है कि कांग्रेस के बागियों के चलते 17 सीटें बीजेपी को मिली। जो माइनस हो जाती है तो बीजेपी बहुत ही कम सीटों पे दिखाई देगी। क्या ये परसेप्शन की लड़ाई है या फिर कुछ इसमें से ठोस निकलेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बनाई गई थी। उन्होंने भी सर्वे किया था विभिन्न राज्यों में जाके, जहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, और उन्होंने जो भी रिजल्ट है, उसका जो रिपोर्ट है, वो एआईसीसी में सबमिट किया। वो रिपोर्ट कहाँ है, उसके ऊपर एक्शन क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट समय निकालने के लिए और जो गुस्सा होता है कार्यकर्ताओं में, उसको प्रेशर रिलीज़ करने के लिए किया जाता है। ऐसी ही हरियाणा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। हुड्डा जी को आज नहीं बुलाया तो दशहरे के बाद कमेटी बुलाएगी। हुड्डा जी अपना वर्ज़न देंगे, लोग अपना वर्ज़न देंगे। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैक्ट लेके चली जाएगी और सीधा हाईकमान के पास रखेगी। लेकिन हाईकमान तब महाराष्ट्र के चुनाव में लगा होगा। फिर उसके बाद दिल्ली और बिहार के चुनाव की तैयारी होगी। कुल मिलाकर जैसा लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या कहती है, ये लोग भूल गए, वैसे ही अब हरियाणा का भी होगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव इम्पोर्टेंट रखते रहते इसलिए हैं कि हरियाणा के इस चुनाव की तुलना मैं 2014 के लोकसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत के समान करता हूँ। नरेंद्र मोदी के लिए इतना बड़ा बूस्टर डोज़ शायद ही किसी चुनाव ने दिया होगा।
आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।